नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। एडीएम कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक प्रभात त्रिपाठी का बेटा बना डीएम। मयंक त्रिपाठी ने ऑल इंडिया रैंक में 10 स्थान मिला। महज 24 साल की उम्र में पाई सफलता, लगातार तीसरे प्रयास में पाई सफलता। 2022 में पीसीएस पहले प्रयास में किया था क्वालिफाई। 2024 में यूपीएससी में 373 रैंक मिली थी। कन्नौज के जागरण पब्लिक स्कूल से की थी 12वीं की तक की पढ़ाई। सदर क्षेत्र के डांग बंगला के रहने वाले हैं प्रभात त्रिपाठी। कन्नौज से संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अच्छा, कि ये बनना है। अच्छा, देखता होगा पापा जाते हैं, उनसे कुछ सीखता भी होगा। तो क्या बात होती थी आपसे जब छोटा था, क्या कहता था आपसे? यही कहता था मुझे भी डीएम बनना है। अच्छा, हमेशा ये बोला। आपकी कितनी मेहनत रहती थी, कैसे ध्यान रखते थे, कैसे क्या? क्योंकि माँ हो आप, तो आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको भी करनी पड़ी होगी। वो हमसे ज़्यादा बहुत संस्कारी और मतलब उसके ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। उसके साथ हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। खुद से वो अपना इतना करता था पढ़ाई की। कहना पड़ता था अब आराम कर लो, मत पढ़ो। कहना नहीं पड़ा कि पढ़ लो तुम। शुरू से इसकी ये है। अच्छा, और कौन कौन से शौक थे, क्या क्या करते थे वो? क्रिकेट का बहुत शौक था, बाबा के साथ देखता था, लेकिन बड़ी क्लास में पहुँचते फिर उसने कम कर दिए सारे सब। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़के आजकल नई उम्र में मोबाइल बहुत चलाते हैं। नहीं ये कुछ नहीं। वो मोटिवेशन वाले गाने सुनता था बहुत, जो मतलब आईएएस की जब से तैयारी करी तो हमें भी सुनाता था, मम्मी ये वाले गाने सुनो। जैसे अब कैसा लग रहा है? जानकारी हर क्षेत्र में है उसको। अच्छा अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। हमारा नाम प्रभात कुमार त्रिपाठी है। हम कलेक्ट्रेट कन्नौज में प्रधान सहायक के पद पर यहाँ हम तैनात हैं। और हमारा बेटा मयंक त्रिपाठी, जिसका आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें उसकी ऑल इंडिया 10 रैंक आई है। इससे पहले 2 बार उसने और दिया था यूपीएससी का, तो उसमें एक बार में तो नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरी बार में 373वीं रैंक आई थी, जिसमें इनको IRS IT मिला था। और उसकी ट्रेनिंग नागपुर में एकेडमी में चल रही है। उससे पहले 2023 में यूपी पीसीएस का उन्होंने दिया था एग्जाम, जिसमें इनको डिप्टी एसपी के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ था, जिसकी ट्रेनिंग मुरादाबाद में हो रही थी। उसी ट्रेनिंग के दौरान ही इनका यूपीएससी में हो गया था। और ये इसकी डिप्टी एसपी के पद से उन्होंने रिजाइन देके और नागपुर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आपका सफर कब से शुरू हुआ? क्या सोचा था कि बेटा इस ऊंचाई तक पहुंचेगा? क्या संघर्ष रहा? सपना तो यही था कि बेटा आईएएस बने और कलेक्टर बने, और प्रभु की कृपा, आप सबके आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा से जो है अब ये सपना साकार होने वाला है। जो डिप्टी कलेक्टर के अंडर में आप काम करते हैं, बेटा कलेक्टर हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत हम अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हम इतने छोटे से पद पर जो है काम करके जो है, और अपने को हम बहुत धन्य मानते हैं कि प्रभु की कृपा अपार है जो है। अच्छा, आपका सफर कैसे शुरू हुआ? कितना संघर्ष रहा? आपका संघर्ष? हमारा संघर्ष, हम गांव से के रहने वाले हैं। कौन से गाँव के? गांव हमारा ये टड़वा गांव है, ग्राम मौजा गागी जफरापुर सरिया के पास में है। ये कन्नौज जनपद में ही है, तहसील कन्नौज ही पड़ती है। और बचपन में हम 4 भाई हैं। बचपन में ही हम छोटे छोटे थे, तभी हमारी माता जी का देहावसान हो गया था। और बड़ी कठिनाइयों से हम लोगों ने अपनी जिंदगी शुरुआत की। पिताजी हमारे जो है, आप पिताजी हमारे हैं, और पिताजी हमारे किसान हैं। और पिताजी ने हमारे बहुत हमारे पिताजी किसान थे, और कोई इनकम थी नहीं। और हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष करके जो है हम सबको जो है पढ़ाया। और बल्कि हमारे पिताजी दूसरे बच्चे जो है ट्यूशन करते थे जो है, तो हम भी सोचते थे जो है कि हम भी ट्यूशन पढ़ने जाए जो है।
लेकिन घर में इतना मतलब पैसा नहीं था जो है कि हम लोग ट्यूशन पढ़ें जो है। तो हमारे पिताजी जो है हम लोगों को खुद पढ़ाते जो है। और तो हम सब लोग पढ़ के हमारे भगवान की कृपा रही और हम चारों भाई जो है सरकारी नौकरी में जो है लगे। हमारे बड़े भाई जो है नेवी में लगे सबसे पहले, फिर उनसे छोटे हमारे आप हैं भाई जो है हमसे बड़े जो है, फिर आप भी नेवी में लगे। फिर हमारा भी सिलेक्शन हो गया यहाँ राजस्व विभाग में। और हमारे छोटे भाई वो भी नेवी में, इस समय बम्बई में है। और सबसे पहले पोस्टिंग अभी कन्नौज में हुई? जी कन्नौज में जो है, कन्नौज में हम तहसील कन्नौज में हमारी पोस्टिंग हुई थी सबसे पहले 1999 में। और 25 मई 1999 को हमने ज्वाइन किया था तहसील कन्नौज में। नहीं, शादी हमारी पहले हो चुकी थी। शादी हमारी 1997 में शादी हुई थी।